दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको जीएस से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मुकेश प्रयास पर। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट 2 प्रारंभ करते हैं। पहले की तरह ही आप लोग कॉपी और पेन लेकर खुद से प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करें, और अंत में कितना बना ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और खुद अपने आप को जांचें कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तो चलिए समय बिना गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला देखना है आप लोग को। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य और ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो बनाना है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। चलिए, बन चुका होगा आप लोगों का। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो भारत ही नहीं, विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में एक है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देना है। अब देखते हैं हम लोग कि अरावली का विस्तार गुजरात में, कहां भाई? गुजरात में पालनपुर से, गुजरात में पालनपुर से, कहां से भाई? पालनपुर से, गुजरात में पालनपुर से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो अब इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो ये पालनपुर से दिल्ली तक 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना भाई? 800 किलोमीटर में। एक क्वेश्चन पूछता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का जन्म किस काल में हुआ। तो आंसर याद रखिएगा आप लोग, प्री कैम्ब्रियन। क्या आंसर याद रखेंगे? प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में। कई बार क्वेश्चन पूछता है अरावली का आयु कितना है। तो अरावली का आयु याद रखना है 570 मिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष। तो अरावली से संबंधित कई प्रश्न हम आप लोगों को यहां करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। तो अभी जस्ट हम पिछले क्वेश्चन में आपको करवाए हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी की आयु कितनी है। अब आराम से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ऑप्शन ए 370 मिलियन वर्ष, ऑप्शन बी 470 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी 570 मिलियन वर्ष और ऑप्शन डी 670 मिलियन वर्ष। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, ये तो आसान क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, क्योंकि हिंट्स तो पहले ही मिल चुका था। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है 570 मिलियन वर्ष। कितना मिलियन वर्ष भाई? 570 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए अनाईमुडी,
ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी अमरकंटक और ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों को बताना है। बताइए भाई। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लिए होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर है अनाईमुडी। क्या आंसर है भाई? अनाईमुडी। अब है कि अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर। क्लियर है? चलिए, ये जो है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। तो ये किस पर्वत का भाग है? पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। और अनाईमुडी किस राज्य में है स्थित? तो आंसर होगा केरल। और केरल के किस जिले में? तो आंसर होगा इडुक्की जिले में। किस जिले में भाई? इडुक्की जिले में। तो ये क्वेश्चन पर भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित हैं विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियां, राजमहल पहाड़ियां और अरावली पहाड़ियां। बताना है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन पर्वत श्रेणी स्थित है। क्लियर? देखिए, बताइए भाई। जैसे इसको देखिए, सपोज कीजिए ये नर्मदा है। याद रखना है नर्मदा उत्तर में है और ये ताप्ती है। क्या है भाई? ताप्ती। तो ताप्ती दक्षिण में है। अब है कि बीच में पर्वत श्रृंखला जो है ये कौन है, ये बताना है आप लोग को। अब कर चुके होंगे आप लोग। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सतपुड़ा श्रेणी। कौन श्रेणी भाई? सतपुड़ा श्रेणी। तो ये कौन श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। ऑप्शन ए पालिनी पहाड़ी, ऑप्शन बी अनाईमुडी पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी और ऑप्शन डी सेवराय पहाड़ी। बनाइए भाई। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कर लिए होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर है नीलगिरी पहाड़ी। कौन पहाड़ी भाई? नीलगिरी पहाड़ी। क्लियर? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर आकर मिलती है। एक क्वेश्चन बना सकते हैं यहीं पर, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। आंसर होगा दोदा बेटा। क्या आंसर देंगे भाई? दोदा बेटा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? किन किन राज्यों पर ध्यान देना है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये तीन राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां, नंदी पहाड़ियां और नीलगिरी पहाड़ियां। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई जल्दी से। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर है नीलगिरी पहाड़ियां। कौन पहाड़ी भाई? नीलगिरी पहाड़ियां। ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं। और नीलगिरी पहाड़ियां भी जो हैं पश्चिमी घाट का ही विस्तार है। पश्चिमी घाट का ही विस्तार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी अजंता और डी सह्याद्री। एक ही राज्य में, ध्यान देना है आप लोगों को, केवल एक ही राज्य में फैली है, एक ही राज्य में फैली है। ये कौन है? तो बना चुके होंगे भाई आप लोग। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है अजंता पर्वत श्रेणी। कौन पर्वत श्रेणी भाई? अजंता। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र के भी किस जिले में? तो आंसर होगा औरंगाबाद जिले में। किस जिले में भाई? औरंगाबाद जिले में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में, कहां भाई? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? यह क्वेश्चन बनाना है आप लोग को। नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन का पठार या इनमें से कोई नहीं? बनाइए भाई जल्दी से। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है सह्याद्री। क्या आंसर होगा भाई? सह्याद्री। महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक, याद रखिएगा, महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक, इन तीन राज्यों में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है या सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है, आप लोग कर पाएंगे। अब अगर राज्य पूछे किस किस राज्य में, तो आंसर होगा महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं कौन पहाड़ियां? ध्यान देना है आप लोग को। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह राज्य है। ऑप्शन ए कर्नाटक एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक एवं केरल, ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु और ऑप्शन डी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन कर चुके होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। केरल एवं तमिलनाडु, कौन है भाई? केरल एवं तमिलनाडु। तो केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं कार्डमम पहाड़ियां। कार्डमम पहाड़ियां, इसको हिंदी में इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इलायची पहाड़ी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अन्नामलाई, ऑप्शन सी कार्डमम और ऑप्शन डी नल्लामलाई। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कार्डमम पहाड़ी। कौन भाई? कार्डमम पहाड़ी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में या इनमें से कोई नहीं? धूपगढ़ चोटी स्थित है कहां, यह आप लोगों को बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है सतपुड़ा रेंज में। कौन? सतपुड़ा रेंज में। क्लियर? और ये धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है।
तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अगर क्वेश्चन पूछे आप लोग से, क्या आंसर देंगे आप लोग? धूपगढ़ चोटी। क्लियर है? अब इसकी ऊंचाई देखते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितना भाई? 1350 मीटर। 1350 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई, बूंदी, पालिनी और अमरकंटक। बनाइए भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है पालिनी। क्या आंसर होगा भाई? पालिनी। और ध्यान रखना है कि कोडाई कनाल जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में भाई? तमिलनाडु राज्य में। और किस जिले में? तो डिंडीगुल जिले में। याद रखना है आप लोग को। तमिलनाडु राज्य में। और जिले का नाम क्या है? तो जिले का नाम है डिंडीगुल। डिंडीगुल जिला। तो कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर है? तो पालिनी। किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। किस जिले में है? तो डिंडीगुल जिले में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए K2 या गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। क्लियर है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे, तो जल्दी कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान दीजिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है अगर पूछा जाए? 8611 मीटर। ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन? कंचनजंगा। क्लियर? इसकी ऊंचाई देखते हैं। इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। और नंदा देवी जो है वो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई देखते हैं। इसकी ऊंचाई जो है ये है 7816 7816 मीटर। तो ये क्रम से है माउंट K2, कंचनजंगा, नंदा देवी। पहले स्थान पर K2, दूसरे पर कंचनजंगा, तीसरे पर नंदा देवी। तो ये भारत की ऊंची चोटी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी चोटी स्थित है। नंदा देवी चोटी स्थित है असम हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय या पंजाब हिमालय। तो नंदा देवी चोटी कहां स्थित है? यह क्वेश्चन करना है आप लोग को। चलिए कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। गढ़वाल हिमालय का भाग है। किस हिमालय का? गढ़वाल हिमालय का। और अगर राज्य पूछे तो आंसर होगा उत्तराखंड। क्या आंसर होगा भाई? उत्तराखंड। तो नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम को चुनना है आप लोगों को कि हिमालय की कौन सी चोटी सबसे पूर्व में है, उसके बाद धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ना है। ऑप्शन प्रेम से देखिए और बनाइए इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर लिए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है नामचा वरवा। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन को।
नामचा वरवा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। किस प्रदेश में भाई? अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा जो है वो है सिक्किम में। तो सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम। आइए, माउंट एवरेस्ट जो है ये तो आप लोग जानते ही हैं, नेपाल, हिमालय नेपाल में, और नंदा देवी उत्तराखंड में। तो ये सही क्रम है। सबसे पूरब में नामचा वरवा, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नंदा देवी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं। ऑप्शन ए धौलाधर तथा पीर पंजाल, ऑप्शन बी रन ज्योति तथा नाग टिब्बा, ऑप्शन सी लद्दाख तथा पीर पंजाल, ऑप्शन डी मध्य हिमालय तथा शिवालिक। बताइए कुल्लू घाटी, कौन भाई? कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है यह बताना है आप लोगों को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। धौलाधर तथा पीर पंजाल, धौलाधर तथा पीर पंजाल। क्लियर? अब अगर पूछे आप लोग से कि कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है, आंसर क्या देंगे हम लोग? हिमाचल प्रदेश। किस में स्थित है भाई? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल घाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट, ध्यान रखिएगा, पाल घाट। कौन भाई? पाल घाट। तो पाल घाट जो है वो निम्न में से किनके मध्य स्थित है यह बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियां, ऑप्शन बी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन सी अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियां, ऑप्शन डी कार्डमम पहाड़ियां और पालनी पहाड़ियां। तो पाल घाट जो है वो कहां स्थित है? कौन? पाल घाट। पाल घाट क्या है? तो एक प्रकार के दर्रे हैं। तो पाल घाट दर्रा किनके मध्य स्थित है यह बनाना है। चलिए कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है पाल घाट दर्रे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? सुमेल नहीं है, गौर कीजिए वर्ड पर भाई, सुमेल नहीं है, यह बनाना है आप लोग को। चलिए देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बामडीला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नाथुला सिक्किम, ऑप्शन सी भोर घाट हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पाल घाट केरल। तो कौन दर्रा किस राज्य में स्थित है, अगर ये अच्छे से आप पढ़े हैं तो यहां वाले क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। देखिए क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा भोर घाट हिमाचल प्रदेश। तो ये गलत आंसर है। भोर घाट जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। किस राज्य में? महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। भोर घाट दर्रे से मुंबई पुणे राजमार्ग या फिर रेल मार्ग गुजरती है। तो मुंबई पुणे राजमार्ग या रेल मार्ग किस दर्रे से गुजरती है? अगर यह क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए, आंसर देंगे भोर घाट, जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इस पर ध्यान दीजिए भाई आप लोग, कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है फिर से है सिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। कौन सही सुमेलित नहीं है? बनाना है। ये दर्रे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं।
काफी महत्वपूर्ण है, यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो बनाइए आप लोग। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है लिपुलेख। लिपुलेख जो है ये उत्तर प्रदेश गलत है, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। क्या आंसर होगा आप लोग का? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर आराम से पढ़िए और बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर लिए होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर है नाथुला। नाथुला, नाथुला का आंसर दे रहा है मेघालय, गलत है ये। इसका आंसर होगा सिक्किम। नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का? श्रीनगर से लेह, ध्यान रखिएगा, श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रा, सिपकीला दर्रा, चुंबी घाटी और बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन बना लिए होंगे आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है जोजिला दर्रा। क्या आंसर होगा भाई? जोजिला दर्रा। क्लियर है? तो श्रीनगर से लेह जाने वाला जो मार्ग है वो किस दर्रे से गुजरती है? जोजिला दर्रा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथुला किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान, आराम से बनाइए। नाथुला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी सिक्किम में। बनाइए भाई जल्दी से। चलिए इसका आंसर होगा, देखते हैं, सिक्किम में। किस राज्य में भाई? सिक्किम में। ध्यान देना है ये किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा सिक्किम में। क्लियर? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर है नाथुला अरुणाचल प्रदेश। ये सुमेलित नहीं है। अभी आप लोग किए थे नाथुला, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है। किस राज्य में है भाई? सिक्किम में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है सुमेलित नहीं है। जेलेपला सिक्किम, माना और जाति उत्तराखंड, सिपकीला जम्मू एवं कश्मीर, बामडीला अरुणाचल प्रदेश। फिर से चुनना है कौन सुमेलित नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सिपकीला। सिपकीला दर्रा जो है ये जम्मू एवं कश्मीर में नहीं है, तो ये कहां है भाई? तो हिमाचल प्रदेश में। कहां? ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। तो सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन देख भाई। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित हैं? उत्तराखंड में कौन अवस्थित हैं? जेलेपला, लिपुलेख, नाथुला, सिपकीला। बनाना है। लास्ट क्वेश्चन है भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है लिपुलेख दर्रा। कौन भाई? लिपुलेख दर्रा। तो इस तरह से आज आप ज्योग्राफी के प्रैक्टिस 2 में 25 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है ये आपके लिए काफी लाभदायक होगा। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने 5 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी अगले सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।